क्या मौलाना साहब के साथ प्रैंक हो गया? और फिर जेल से खबर आई है मौलाना साडा पाइए। और तीसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैकडोर राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तड़कते फड़कते व्लॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को हुए, उसके बाद बड़ी तेज़ी से चीज़ों में तब्दीली आ रही है। कभी लगता है कि पीडीएम दोबारा से गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन कल एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है साबिक सरबराह पीडीएम जेयूआईएफ के मौजूदा सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जी हाँ, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में यहूदी एजेंट और तरह तरह के इतने बुरे इल्जामात पहले मौलाना फजल रहमान भी लगाते रहे, और दूसरी जानब से इमरान खान उन्हें डीजल और इतने नामुनासिब अल्फाज से पुकारते रहे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पर सब कुछ चलता है। यहाँ पर कल किसी को अगर गाली दी है तो अगले दिन उसको अच्छे अल्फाज से याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मौलाना के साथ हुआ क्या? क्या मौलाना के साथ प्रैंक हो गया? ये चीज़ बहुत बड़ी है कि पीडीएम में एक एक्टिव रोल मौलाना का था। तो हुआ क्या ऐसा? पीडीएम में असल में सीन ये था कि उस वक्त पाकिस्तान की जो दो बड़ी जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त उनको सड़कों की सियासत की जरूरत थी। और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग थे, और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसी जमात थी कि वो सड़कों पे आकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती किसी भी प्लेटफॉर्म पर। दूसरी जानब मजहबी पार्टी होने के हवाले से इस मौलाना फजल रहमान साहब के पास बहुत बड़ा एक रोड पावर शो था। उन्होंने उसकी मदद से पीडीएम का साथ दिया, और जो उनको एक सुनहरे बाग दिखाए गए थे, उनमें मौलाना फजल रहमान ने बनना था सदर पाकिस्तान। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि मौलाना साहब के साथ हो गया प्रैंक, और मौलाना साहब मुंह देखते रह गए कि 16 माह की गवर्नमेंट जो बनी ही उन्हीं की वजह से थी, तो वो उनको कोई घास ही नहीं डाला गया। फिर वो सीज़न गया। जब ये सीज़न आया, मतलब कि पार्लियामेंट की हद तक पीडीएम को कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ सड़कों की हद तक मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत थी, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया। हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये सिनेरियो क्रिएट हुआ कि 8 फरवरी का इलेक्शन होता है और दोबारा से पीडीएम की जमातें सर जोड़ती हैं, तो उसमें भी मौलाना फजल रहमान को नहीं बुलाया जाता, जिससे मौलाना फजल रहमान को काफ़ी बुरा लगता है। और बुलाया क्यों नहीं जाता कि पहले तो मेरे ख्याल से 13 से 14 सीटें कौमी असम्बली में जेयूआईएफ के सरबराह मौलाना फजल रहमान लेके गए थे। इस वजह से सियासी जमातों में उनका असर रसूख था। इस बार तो उनके पास ऐसा कोई मतलब सीन भी नहीं आया कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग न्यून को उनकी ज़रूरत हो। उन्होंने मतलब मुनासिब भी नहीं समझा कि हम मौलाना फजल रहमान को बुलाएं, जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए और आकर कच्चे चट्टे खोले कि यार मैं तो इसमें शामिल नहीं था। इसमें शामिल जो जमातें थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और बड़ी साजिश के तहत इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाया गया। अब मुझे ये मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्या खिचड़ी पकने जा रही है। मतलब पेशावर की सियासत में हलचल, ये दोनों जो हुक्मरान थे एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला कहने वाले, वो यकमुश्त एक पेज पर कैसे आने को तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी गेम है भैया इस वक्त, क्योंकि सारी प्लानिंग बहुत सोचे समझे साजिश के साथ हो रही है। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ मिलाए, वो भी सख्त रिवायती हरीफ। यानी आज मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मैं तो नहीं था इमरान खान के खिलाफ। हालांकि आप माजी उठाकर देख लें, जितने सख्त जुमले मौलाना फजल रहमान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, उतने तो ज़रदारी साहब ने भी नहीं किए, उतने तो नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं किए। तो ये जो मामला है कि दोबारा यकमुश्त एक पेज पर आकर कैसे बैठ गए हैं, मतलब बहुत हद तक आगे बढ़ जाने के बाद ये वापसी कैसे मुमकिन हुई है। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ 4 सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा तो नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम हफ्ते से मुल्क भर में रैलियां निकालेंगे, जलसे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे इलेक्शन में हुई धांधली के खिलाफ। तो उनको इस वक्त मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है। और पीडीएम सरबराहान या जो पुराने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, वो कहते हैं कि मौलाना तो चले हुए कारतूस हैं, हमें तो इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी फैसल करीम कुंडी का थोड़ी देर पहले बयान था कि हमें तो मौलाना साहब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप तो चला हुआ कारतूस हैं। अब जो बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत क्यों आन पड़ी? उनको इसलिए ज़रूरत आन पड़ी कि मौलाना सड़कों की सियासत करना जानते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम सड़कों की सियासत की ज़रूरत है। लेकिन असल बात यह कि मौलाना फजल रहमान के साथ प्रैंक हो गया। मौलाना के जो मौलाना वर्ड है, अदब आदाब और उसका ख्याल रखते हुए
मैं कोई नामुनासिब सी मिसाल तो नहीं दूंगा मौलाना के साथ क्या हुआ, ना घाट और ना धोबी, इस तरह की कोई मिसाल नहीं। हाँ, ना तीन में ना तेरह में मौलाना के साथ इस वक्त वो सिचुएशन आन पड़ी है। फिर क्या पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद ख़त्म होने जा रहा है? यानी एक तरफ लग रहा था कि नहीं वो दोनों जमातें मिल बैठकर बना लेंगी, तो ये क्या हुआ दोबारा? मतलब ना 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 ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मंजी हुई सियासतदानों की पार्टी है, वो बहुत बड़ी गेम खेलने जा रही है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेसाखियों पर गवर्नमेंट जो खड़ी होगी उसका साथ दे। उनको भी चाहिए कि वो इस सारे सिनेरियो से, मतलब वो चाहते हैं कि हम इनसे निकल सकें, तो वो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। पीडीएम की जो गवर्नमेंट उन्होंने एक्सेप्ट की थी इतने बुरे हालात में, और वो क्यों की थी? वो उसकी वजह ये थी, इलेक्शन सर पे था, यानी लग रहा था 1.5-2 साल बाद इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शन में उन्होंने एक बयानिया बनाना था। वो बयानिया क्या था कि यार ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, हम तो सिर्फ साइड पर होकर देखते रहे हैं, और ये सारा सिनेरियो के बहुत बुरा मुल्क का जो हाल था वो शहबाज शरीफ ने कर दिया, ठीक है। और पीपल्स पार्टी इससे बिल्कुल बड़ी जिम्मा है। आपने इलेक्शन के नतीजे देख लिए, पीपल्स पार्टी को इससे फायदा हुआ, लेकिन वो तो थी 2 साल की बात। क्या 5 साल के लिए दोबारा पीपल्स पार्टी तैयार हो जाती इतनी आसानी से? नहीं नहीं नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से, यानी जब से ये इलेक्शन के नतीजे सामने आए हैं, कि हमारे पास भाई बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, हमारे पास आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम बैक के बात कर लेते हैं। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वजीर आजम के कैंडिडेट हैं उमर अयूब खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको वोट देना मेरे ख्याल से इस वक्त जो अंदर की खबर है वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए। क्योंकि ये जो बैसाखियों पर खड़ी गवर्नमेंट होगी, इसको ना अवामी हमायत हासिल होगी, ना और कहीं से हमायत हासिल होगी, जबकि और कुछ नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में एक मकबूल बन जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल है। यानी ये पूरा एक गेम प्लान हो रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासत से बिल्कुल साइड पर इस इलेक्शन में हो जाएगी। लेकिन एक और खबर भी मैं देता जाऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये सिनेरियो में आ जाती है कि वो गवर्नमेंट से बाहर हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा ये फायदा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, आईएमएफ आपके सर पे खड़ा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आएगी आपको मुल्क चलाना कैसे। और फिर इस तरह की सिचुएशन में जब यानी कि सारी मिली जुलियाँ अचार मिक्स पार्टियां मिलकर एक हुकूमत बनाएंगी, तो ये अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत को बचाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ये ज़्यादा इस टाइम सूट करेगा कि वो हैंड ओवर करें सारे मामला जरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर लोगों का यहाँ पर ज़हन है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो पीपल्स पार्टी के साथ कैसे इत्तेहाद कर लें, पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारी असल दुश्मनी है। तो मुझे बताया जाए क्या असल दुश्मनी जिनसे थी, उनमें पाकिस्तान के ये मौलाना फजल रहमान का तस्करा नहीं आता? बिल्कुल आता है। इवन जरदारी से ज़्यादा इनका आता था। अगर इमरान खान, वो मैंने जो शुरू में बात की ना, जेल से खबर आई है मौलाना साडा पाई है, अगर वहाँ पर राब्ते ठीक हो सकते हैं तो गवर्नमेंट में आने, क्योंकि इमरान खान को भी इतना अर्सा जेल में रह के समझ आना शुरू हो गई है कि अवामी दायरे से निकलना, कौमी धारे से निकलना कोई अक्लमंदी की चीज़ नहीं है। हम कौमी धारे में आएंगे। यही बातें कल बैरिस्टर गौहर ने की हैं कि हम आएंगे इलेक्शन में, जिस तरह से हमें अवाम ने कामयाब किया, हम असेंबली में बैठेंगे और अपनी एक आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे, जो अकल का तकाजा भी है। अब उसके लिए यानी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनका इत्तेहाद हो जाता है, तो फिर तो चाहे जिस मर्जी पार्टी को साथ मिला ले तहरीक इंसाफ, कुछ नहीं हो सकता। उमर अयूब का नाम मतलब प्राइम मिनिस्टर के देना सिर्फ एक मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करना थी। लेकिन जो असल गेम है, जो असल गेम है वो ये है कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो जाए, सो वॉट, पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे कुछ हरफ आकर नहीं होता। क्या पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उसके मौक़िफ़ कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे, या ये होगा या वो होगा? क्या मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ? चौधरी बरादरान के खिलाफ सख्त जुमले इमरान खान इस्तेमाल नहीं करते रहे? आगे चला जाए, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी एमकेएम कराची वाली, उसके खिलाफ इमरान खान ने सख्त जुमले इस्तेमाल नहीं किए? बिल्कुल किए थे। लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सालसी का किरदार है वो अदा होना शुरू हो गया। और ये होप सो माइट भी पॉसिबल कि इसके दरमियान भी सालसी का किरदार अदा करने वाले मौलाना फजल रहमान हों, क्योंकि उनको पता है पुराने सियासतदानों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे रख के छेड़ना है। अब वो बैकडोर राब्तों में मामला कामयाबी की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, हम अपने अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी हलचल और बहुत बड़ी खबरों के साथ हम हर बार आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इस बार भी हाजिर हुए। इसी के साथ अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। नासिर।